दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग इंडिया। दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाले अक्टूबर या नवंबर में मेरे ख्याल से प्रस्तावित है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां चुनाव आयोग ने भी शुरू कर दी हैं और जैसे ही चुनाव आयोग ने कुछ स्टेप्स लिए वैसे ही चुनाव आयोग की उस तैयारी का विरोध होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में होने वाली वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के काम का, जो चुनाव आयोग ने 25 जून से शुरू कर दिया है और ये कार्यक्रम 26 जुलाई तक चलेगा। यानी कि 1 महीने तक बिहार में चुनाव आयोग आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका वेरिफिकेशन करेगा। क्या आपका जो नाम है, आप भारत के रहने वाले हैं या नहीं हैं, इसका सत्यापन होगा। आप वही आदमी हैं, आप जिंदा हैं कि मर चुके हैं, इन सब बातों का सत्यापन चुनाव आयोग करेगा। ये तो चुनाव आयोग कह रहा है दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। और ये आरोप तमाम सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं, तमाम सारे बड़े नेता लगा रहे हैं। बीते दिनों बहन कुमारी मायावती जी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की इस संभावित धांधली की आशंका के मद्देनज़र उन्होंने अपना बयान भी दिया। आज के इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचे जा रहे इस पूरे खेल के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है और आखिर चुनाव आयोग पिछली धांधलियों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे कि बिहार में किस तरीके से एक पूरा का पूरा गड़बड़ झाला करने का खेल रचा जा रहा है चुनाव से पहले। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात चाहे वो तेजस्वी यादव हूँ, चाहे वो ममता बनर्जी हूँ, चाहे वो प्रशांत किशोर हूँ, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो जो एनडीए में नहीं है, वो हर व्यक्ति, वो हर नेता चुनाव आयोग के इस कदम को असंवैधानिक बता रहा है, गलत बता रहा है। इन सब पर मैं आऊं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के जो मतदाता हैं, चुनाव आयोग के हिसाब से 7,89,69,844 मतदाता हैं टोटल बिहार में। ये जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ये 1 जनवरी 2023 की सत्यापन के बाद की सूची के आधार पर है। इन मतदाताओं में से दोस्तों 5,74,07,022 ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर्स हैं और उनके मोबाइल नंबर्स पर मैसेज भेजेगा चुनाव आयोग। अच्छा, एक बात और भी है, इनमें से तमाम सारे ऐसे मतदाता हैं जो आप ये कह सकते हैं कि पिछली वाली लिस्ट में थे। लगभग 5 के आसपास मतदाता पिछली लिस्ट में थे और जो जिनका सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। मतलब आप ये समझिए कि जो पिछली लिस्ट के मतदाता थे उनका वेरिफिकेशन होगा और सारा खेल इसी वेरिफिकेशन में होना है, इसी के प्रोसेस में। वो पूरा प्रोसेस कैसे किया जा रहा है, क्या संभावित वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में किस तरीके से धांधली की आशंका है, वो बातें, क्योंकि सवाल उसी पर उड़ रहे हैं, उस पर बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, एक बात और भी है इसमें। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राज्य में जो है पहले से ही 77,895 बीएलओ हैं और नए मतदान केंद्रों के लिए 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि 77,895 पहले के और 20,000 ये 1 लाख से आप के ऊपर ही ये बातें आप एक तरीके से 1 लाख के आसपास
बीएलओ बनाए जाएंगे मतदान केंद्र और बूथ पर। अच्छा, एक बात ये भी है कि 4,96,00,000 जो मतदाता हैं वो 1 जनवरी 2023 की, जिससे मैंने बताया कि अंतिम जो गहन पुनरीक्षण सूची थी, जो जिसको चुनाव आयोग जो काम अभी कर रहा है उसने 2023 में भी किया था, और इस टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बात यह है कि 4,96,00,000 पहले से मतदाता हैं, उनका सिर्फ वेरिफिकेशन होना है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई 2023 से लेकर के 2025 में के बीच में ऐसा क्या बदल गया कि अब उनका फिर से वेरिफिकेशन होगा। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि भैया ये जो लोग वेरिफिकेशन करने वाले जो लोग होंगे, इनमें कौन कौन लोग होंगे, और ये कैसे तय होगा कि ये किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करेंगे। क्या ये लोग उन लोगों के लिए खतरा नहीं है, उन वोटर्स के लिए खतरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं या एनडीए को पसंद नहीं करते हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस तरीके के वोटर्स जो हैं जिनकी चर्चा हो रही है, क्या इनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाएंगे। इस तरीके के तमाम सारे दोस्तों सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, इसमें तमाम सारे लोग हिस्सा भी ले रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इसमें एक तरीके से पुनरीक्षण का काम करेंगे। तो दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि कई जगहों पर घर घर जा करके चुनाव आयोग पहले तो सर्वे करेगा और इनके आधार पर इसी आधार पर जो नए वोटर हैं उनको जोड़ा जाएगा और फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी जो होंगे वो सभी मतदाताओं के वैध दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके अलावा इसके बाद फिर से ये जो है सत्यापन लिस्ट को अपडेट करेंगे और फिर बिहार की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कंप्लीट होगा। ये लगभग 22 साल बाद दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, ये हो रहा है, आखिरी बार 2023 में हुआ था। अच्छा, इसको लेकर के एक पूरी की पूरी गाइडलाइन है, उस पर मैं आऊं उससे पहले कौन कौन लोग इसमें काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी कर्मचारियों को, जो लोग इसका काम करेंगे, उनको बताया जा रहा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद जो है उनको चिन्हित करके उनको जो है टोला और इलाके के हिसाब से उनको तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों कई जगह ये भी स्थितियां बन रही हैं कि कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर संघ के लोग भी, लगभग 1 संघ के कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। अब सवाल यह है कि संघ के कार्यकर्ता क्यों लगेंगे, और संघ के कार्यकर्ता अगर लगेंगे और मान लीजिए किसी मुस्लिम और यादव बाहुल्य इलाके में या दलित बाहुल्य बस्ती में वो गए जो भाजपा को वोट नहीं करता है, तो उसके नाम तो बचेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मेंटली ब्रेन वॉश्ड लोग हैं ना, वो किसी और पार्टी को कैसे बर्दाश्त करेंगे, दूसरी विचारधारा के लोगों को। तो सवाल ये भी उठता है। और दूसरा ये कि जिस तरीके की गाइडलाइन है, गाइडलाइन ये है कि एक पूरा फॉर्म दिया जाएगा मतदाताओं को। पहले ये बीएलओ जो हैं वो जाएंगे घर घर और कहेंगे कि भैया अपना सब कुछ इसमें भरो, और भरने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि आप वोटर हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के हैं, भारत के निवासी हैं, रोहिंग्या तो नहीं हैं, ये सब कुछ जांच होगा। और ये करके आपको अपनी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, आपको वो जो फॉर्म बीएलओ दिया वो भर के देना पड़ेगा और फिर वापस वो आपको बीएलओ को दे देना पड़ेगा। या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप जा करके खुद ही ऑनलाइन जमा कर दें, उसको सबमिट कर दें। यानी कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि मतदाताओं की संख्या के लिहाज से बीएलओ उतने हैं नहीं, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा भार गांव के जो गरीब पिछड़े जो लोग हैं, जिनको ये सारी टेक्निकलिटीज नहीं पता हैं, उनके ऊपर आएगा और आखिर में ये कहा जाएगा कि अपना भरो, खुद ही जमा करो ऑनलाइन जा करके। अब आदमी को इतना तो पता है नहीं। अब ऐसे में जो जिस पार्टी के वोटर हैं, जिस विचारधारा से संपर्क संबंध रखते हैं, उनका तो काम हो जाएगा, लेकिन जो अगेंस्ट वाले हैं वो बेचारे जब अपना सब कुछ जमा ही नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उनका अपडेटेड मतदाता सूची में नाम ही नहीं होगा, और जब नाम नहीं होगा तो वोट कैसे डालेंगे। तो एक तरीके से ये एक फर्जीवाड़ा करने का एक नया तरीका इजाद कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक नया
गेम बनाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। गेम ये कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनको जो है सत्यापित करने के लिए अपना एक वैध दस्तावेज दिखाना पड़ेगा कि आप यहीं के रहने वाले हैं, आप कहीं बाहर से तो नहीं आ गए, आप पाकिस्तानी तो नहीं हैं, आप बांग्लादेशी तो नहीं हैं। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, नहीं सत्यापित कर पाए अपने आप को, तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। आपके लिए मान लिया जाएगा कि आप नहीं यहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा, जो 1987 से लेकर के 2004 के बीच में जो लोग जन्मे हैं उनको भी अपने माता पिता का जो है पूरा वैध दस्तावेज बताना पड़ेगा, अपने माता पिता के बारे में दिखाना पड़ेगा, उनका आधार कार्ड, उनका जो वैध दस्तावेज है, खसरा खतौनी जो भी मांगा जाए वो। और यही सेम सीक्वेंस, यही सेम प्रोसेस जो है 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मने वाले लोगों का। तो कुल मिलाकर के जो यूथ वोटर है, जिसको पहले से ही ब्रेन वॉश किया जा चुका, पहले से बरगलाए जाने की कोशिश चल रही है, उसके लिए तो दिक्कत कम है। लेकिन जो भाजपाइयों की असली सच्चाई जानता है उसको अपना वैध दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखा पाएगा तो फिर वो वोट नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये। अब दोस्तों, इसको लेकर के तमाम सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी तो कह रही कि एक तरीके से ये एनआरसी को लागू करने का बैकडोर प्रोसेस है, और जिस तरीके से दस्तावेजों की जांच अब इसमें होगी वो सीधी सी बात है। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि भैया इस तरीके के जो दस्तावेज हैं और ये जो गेम नाटकबाजी चल रही है, इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी गेम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और कहा कि वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर के जो किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर कार्य को पूरा किया जाना चाहिए ताकि इस अभियान का सही और मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। सीधे तौर पर कह दिया कि आपको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आप चल निकले कुछ भी करने के लिए। महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद इतने वोट कैसे पड़ गए, इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है और न देगा। यह आप लिखवा कर रख लीजिए। लगातार तमाम सारे राजनीतिक दल इस पर सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग बेशर्मी के चादर ओढ़ करके लेटा हुआ है आराम से। और आका ने जैसे कहा वैसे फिर से अगले मिशन पर चल निकले। सवाल यह है कि अगर आप सब कुछ स्वच्छ, पारदर्शिता और सही दिशा में कर रहे हैं तो आप सबको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? आप ये काम शुरू करने से पहले आपने सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग क्यों नहीं की? और इसीलिए सवाल खड़े उठ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लें, चाहे प्रशांत किशोर की बात कर लें, चाहे बहन कुमारी मायावती जी की बात कर लें, चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें। तमाम सारे वो स्टेक होल्डर्स आशंकित हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बेईमानी करने का उसने एक नया तरीका इजाद कर लिया। अब देखना होगा कि अभी जो 8 लाख के आसपास, 8 लाख से ज्यादा जो मतदाता बिहार में हैं, और ये जब 25 जुलाई को ये काम पूरा होगा तो कितने बचेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, तब पता चलेगा क्या गेम हुआ है। और दूसरी बात, पता ऐसे भी चलेगा कि कौन सी ज्योग्राफी में मतदाता कम हुए हैं, कौन सी ज्योग्राफी में मतदाता बढ़े हैं। क्योंकि होता क्या है कि विधानसभा सीट अपने अपने स्ट्रांग होल्ड के हिसाब से भी कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि मान लीजिए कि कहीं विपक्ष की विधानसभा सीट मजबूत है, वहां मतदाता कम कर दिए। कहीं स्ट्रांग होल्ड भाजपा का अच्छा है तो वहां मतदाता बढ़ा दिए। कहीं भाजपा और विपक्ष में बहुत क्लोज फाइट है तो वहां पर भाजपाई इलाकों के मतदाता बढ़ा दिए, और विपक्ष की तरफ के जो मतदाता हैं उधर के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए। इस तरीके के बहुत सारे गेम होते हैं और हर बार ये चुनाव में आरोप लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की बातों को भी ध्यान रखना चाहिए और आने वाले वक्त में बहुत सारे इस तरीके के केस आएंगे भी, आप यकीन मानिएगा दोस्तों।
अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग इंडिया के साथ। नमस्कार।